ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का सही अर्थ समझने के लिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि उसे अंत तक जरूर देखें। वो असीम शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है, मैं उसे साईं का नाम दूं या किसी अन्य गुरु का, मैं उसे भगवान का नाम दूं या किसी देवी देवता का, अर्थ एक ही है। उस शक्ति को समझने के लिए ज़रूरत है अटूट विश्वास की और उस शक्ति के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की। कहते हैं भगवान अगर किसी का साथ देना चाहते हैं, किसी पर अपनी कृपा करना चाहते हैं तो उसे अपनी ओर खींच ही लेते हैं, या यूँ कहें कि जब किसी का सही वक्त शुरू होता है तो भगवान खुद उसे अपनी लगन लगा देते हैं। जरिया चाहे जो भी हो, वो उसे खुद से मिला ही लेते हैं। ऐसे ही उस असीम शक्ति को मैंने भी महसूस किया है साईं बाबा के रूप में। ये बात है आज से 20 साल पुरानी। 29 नवंबर 2001 गुरुवार का दिन था। शाम का समय था। मेरी एक सहेली, मेरे बचपन की दोस्त मेरे घर आई और उसने मुझे साईं बाबा मंदिर चलने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा कि आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है, प्लीज़ तू मेरे साथ मेरे साईं बाबा मंदिर चल। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उससे कहा नहीं, मैं मंदिर नहीं जाती, मेरा मन नहीं है। उसको मना करने के पीछे एक रीज़न था। उस टाइम से लगभग 1 साल पहले मेरी मम्मी के बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद भगवान के प्रति मेरा झुकाव कुछ कम हो गया था। मंदिर जाने का मेरा मन नहीं करता था, पूजा पाठ करने का मेरा मन नहीं करता था। और जब उसने मुझसे मंदिर चलने को कहा तो मैंने उसे भी मना कर दिया कि मुझे मंदिर नहीं जाना है। और उसने बहुत जिद की। उसने बहुत कहा कि प्लीज़ तुम मेरे साथ चल। मन ना होते हुए भी सिर्फ उसका मन रखने के लिए मैं उसके साथ मंदिर चली गई। ये तब की बात है जब हम लोधी रोड नई दिल्ली में रहते थे। लोधी रोड में बाबा जी का एक बहुत ही पुराना और बहुत फेमस मंदिर है। उसी मंदिर में हम जाया करते थे। तो उस दिन मैं उसके साथ उस मंदिर में गई। शाम का समय था। बाबा जी की धूप आरती का समय हो रहा था। हम लोग बाबा जी के दरबार में गए, बाबा जी के दर्शन किए। अभी हम वहाँ बाबा जी के ऊपर वाले फ्लोर पर थे, फर्स्ट फ्लोर वाले बरामदे में थे, जहाँ से बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। अचानक आरती शुरू हो गई। वो आरती मराठी में थी। उसका एक एक शब्द, मुझे उसका कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो शब्द मेरे कानों में पड़ने शुरू हुए और सामने बाबा जी की मोहनी मूरत, मेरी नज़रें बाबा जी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। और वो शब्द जैसे मुझे पता नहीं क्या बता रहे थे, क्या समझा रहे थे। मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी। मुझे बार बार रोमांच हो रहा था। मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मैंने क्या महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और मन कर रहा था कि ये आरती चलती ही जाए, चलती ही जाए और मैं बाबा जी को देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। मैं नहीं जानती कि उस दिन मुझे क्या मिला था। मानो एक खजाना मिल गया था। उस समय को, उस दिन को मैं शब्दों में बयां कर पाऊँ ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। लेकिन हाँ, आरती ख़त्म हो गई, हम घर वापस चले गए, लेकिन फिर भी वो तरंगे अभी भी मेरे शरीर में उठ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या फील कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं वापस मंदिर चले जाऊँ, मैं बाबा जी को देखती रहूँ, वो आरती सुनती रहूँ। मुझे क्या हो गया था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उस पल को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। उस दिन के बाद से लेकर 29 नवंबर 2001 से 10 जनवरी 2004, जब तक कि हम लोधी रोड में रहे, कोई भी ऐसा गुरुवार नहीं था जब मैंने बाबा के दर्शन ना किए हों या उनकी आरती ना की हो। उसके बाद भी आज तक 2021 लगभग 20 साल हो गए हैं। बाबा जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया और इतना प्यार कि मैं अगले 200 सालों तक भी शायद कभी उसे चुका नहीं पाऊंगी। मैंने इन 20 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बाबा जी ने हमेशा मेरा साथ दिया। हर मुश्किल की घड़ी से पहले आकर उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे रास्ता दिखाया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे मुश्किल के दिन कब खत्म हो गए। आज मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जो शक्ति है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपका हाथ थामे रहें तो उसके लिए ज़रूरत है
साईं शब्द के असली मतलब को अपने जीवन में उतारने की। साईं शब्द का असली मतलब 3 शब्दों में निहित है। पहला, सच्चाई। सच्चाई अपनी अंतरात्मा के प्रति। हम कितना सही करते हैं और कितना गलत करते हैं ये हम जानते हैं। कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, ये हमारी आत्मा जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। और आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए हमें सच्चे होना चाहिए अपनी आत्मा के प्रति। दूसरा, अटूट विश्वास। अटूट विश्वास उस शक्ति के प्रति जिस पे हमारी श्रद्धा है। जीवन में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बुरा भी होता है तो उसकी मर्जी से हमारे भले के लिए होता है। और तीसरा, इंसानियत। इंसानियत हर उस जीव के प्रति जिसे आप ही के भगवान ने आप ही की तरह बनाकर इस धरती पर भेजा है, चाहे वो कोई भी हो, सबके प्रति हमें इंसानियत अपनानी चाहिए। अर्थात साईं शब्द का असली मतलब सच्चाई, अटूट विश्वास और इंसानियत से है। जिस दिन हम अपने जीवन में इन तीनों शब्दों के सही मतलब को अपना लेंगे, धारण कर लेंगे, उस दिन हमारे जीवन से मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और कभी कोई कठिन समय आएगा भी तो वो भगवान, वो शक्ति, वो हमारा गुरु हर समय हमारे साथ होगा और हमारी मुश्किल में हमारा हाथ थामे रहेगा। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आए हों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी से मेरी फिर से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि अगर आपको भी बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है, कोई साक्षात्कार हुआ है, तो प्लीज़ उसे हमारे इस चैनल पर कमेंट सेक्शन के थ्रू या हमारी मेल ID shirdisaivandaana@gmail.com पर ज़रूर शेयर करें। अब अगले कुछ नए अनुभवों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। ओम साई राम।